देखिए, प्रधानमंत्री जी जो कुछ किया, हम पहले तो धन्यवाद करते हैं। हर वक्त चाहत से काम नहीं बनता, कभी किए हुए कामों को याद करना चाहिए। 10 साल में मैं मानता हूँ, एक सिख होने के नाते एक तरफ वो कातिल हैं, शायद आप लोगों को मीडिया की जानकारी नहीं होगी, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप भी सुनकर अचंभित हो जाएंगे, हैरत में आ जाएंगे और दुख भी होगा। आप शायद नहीं जानते होंगे, वाहद पंजाब के अंदर कांग्रेस ने 1980 से लेके 1997 तक 1 लाख से ज्यादा तो सिखों को मरवाने का काम किया। 1 लाख से ज्यादा। मैं टीवी चैनल पर बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, ध्यान से फिर सुनिए। 1980 से लेकर 1997 तक कांग्रेस ने केवल और केवल पंजाब के अंदर 1 लाख से ज्यादा सिखों को मरवाने का काम किया। 20,000 ऐसी लाशें थी जिनका कोई अता पता ना मिला। खालड़ा कमीशन बना, उस खालड़ा जी ने जब उस चीज की जांच निकाली तो उसको भी उठाकर मरवा दिया गया। देश भर के अंदर केवल 84 नवंबर के अंदर 8,000 से ज्यादा बेगुनाह सिखों के गलों में टायर डालकर आग लगाई गई। आर्मी के लोग बावर्दी जला दिए गए। बिदर स्कूल में, इंजीनियरिंग कॉलेज बिदर में देश भर से सिख बच्चे पढ़ने आए थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, उनको तीसरी मंजिल से जिंदा जलाकर नीचे फेंका गया और ये कहा गया फुटबॉल फेंक रहे हैं। और यहाँ नहीं रुके, मैं आप मीडिया बंधुओं को याद करना चाहता हूँ, देश के अंदर, दुनिया के अंदर, मैं देश नहीं, दुनिया के अंदर हम सब जानते हैं कि यहूदियों का बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ और हिटलर ने वो किया, पर हिटलर ने कभी भी मंच पर इस बात को माना नहीं था। ये देश का वाहद प्रधानमंत्री राजीव गांधी है, जैसे आतंकी संगठन जिम्मेवारी लेते हैं कि हमने ये कत्लेआम कराया या हमने बम ब्लास्ट कराया। ये देश का वाहद दुनिया का एक प्रधानमंत्री राजीव गांधी है जो बोट क्लब पे खड़ा होकर कहता है कि हाँ 8,000 सिख मारे गए, जब बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, बड़ी कार्रवाई हुई थी, इसलिए छोटी मोटी घटनाएं होनी थी। और फिर उन कत्ल करने वालों को, सज्जन कुमार को मंत्री, MP, कमलनाथ, HKL भगत, जगदीश टाइटलर, ये सब लोगों को पद दिए गए। और भाई साहब आप सोच के देखिए, हमारे कत्लेआम करने वाले को कांग्रेस साथ बिठाती थी और हमें चिढ़ाती थी। मोदी जी ने उन कत्लेआम करने वालों को जेल में डाला है, तिहाड़ जेल में। इसलिए आज हमारी मांग नहीं है कोई भी, हम ये चाहते हैं, जिस देश के प्रधानमंत्री ने जब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप अफगानिस्तान में थे और सिख फंसे हुए थे, एयरफोर्स के जहाज भेजकर उनको निकाल कर लेके आए, जिस मोदी जी ने गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला लाल किला पे मनाते हुए कहा ये देश गुरुओं का है, गुरु तेग बहादुर जी का, औरंगजेब का नाम भी यहाँ नहीं रहेगा, औरंगाबाद का नाम हटाना, औरंगजेब सड़क का नाम हटाना, जिस मोदी जी ने देश के बच्चों को बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी का इतिहास पढ़ाते हुए वीर बाल दिवस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया, हम ऐसे मोदी जी का सिख समर्थन करते हैं। हमारी कोई मांग नहीं है, हम केवल इतना ही मांगते हैं, भारत इसी तरह खुश रहे, भारतवासी खुश रहें, भारत हमेशा तरक्की करे और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री जो भारत को आगे ले जा सकता है, जिसके कारण मेरे भारत का आज इतना सम्मान है कि मैं पासपोर्ट लेके किसी मुल्क में जाता हूं तो लोग मोदी जी को तो साहब कहते हैं, बॉस कहते हैं, सर कहते हैं। हमारा भी सम्मान होता है जब हम पूछते हैं एयरपोर्ट पे, कहते हैं मोदी मोदी, हमें भी सम्मान मिलता है। इसलिए हमें चाहिए कुछ नहीं है, हम तो चाहते हैं कि 10 साल में जो उन्होंने किया है, हमारा टाइम है, अब हमें भी पे बैक करना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए।